हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग लुसेंट जीके रिवीजन सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो बंगाल जो है यह मुग़ल काल में सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद जो है यह भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। मुर्शिद कुली खान ने इजारादारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकावी ऋण, जो कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज हुआ करता था, वह प्रदान किया। और मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। बंगाल के नवाब के बारे में देखते हैं कि उनका कालक्रम क्या रहा। तो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां सबसे पहले हुआ, फिर शुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, इसके बाद मीर कासिम, फिर से मीर जाफ़र को बनाया गया नवाब, फिर उसके बाद निजामुद्दौला, फिर सैफुद्दौला और लास्ट में मुबारकुद्दौला। देखते हैं इसमें 1740 ईस्वी में जो है गिरिया का युद्ध हुआ था। तो 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, तो यह किसके समय में? अलीवर्दी खां के समय में। तो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कैसे बना? तो सरफराज को गिरिया के युद्ध में 1740 में मारकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और इसने मुग़लों को राजस्व देना बंद किया। और इसी के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी होता है वह अलीवर्दी खां का दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को जो है काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना होती है और इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल थे। और इनके अनुसार जो है नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन सुबह 146 में से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद करना, फिर अगले सुबह 146 में से मात्र 23 का जिंदा बचना, इसी को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। और यह घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी को घटित होती है। पलासी का युद्ध जो है इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के लगभग एक वर्ष बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो जाता है और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। पलासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है, जिसमें मीर जाफ़र के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और इसके बाद मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। पलासी की लड़ाई में जो है मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, पलासी के लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही थी और मीर मदान लड़ते हुए शहीद हो गया था। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने 1760 में
मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। तो सबसे पहले बंगाल की राजधानी जो ढाका हुआ करती थी उसे ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। वो किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी किया था वह मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। बंगाल के राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर है। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में होता है और अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंग्रेजों के मैसूर संबंध। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। तो 1761 ईस्वी में जो है हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है। फिर 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कुल जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 4 लड़े गए, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में, जिसमें गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। इस युद्ध में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन? तो मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई थी और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। 1760 में वांडीवास युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की ओर से उसका सेनापति सर आयरकूट थे और फ्रांसीसी सेना का सेनापति लाली थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ था। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।